Good morning everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to solve some more questions related to current electricity chapter. Alright. So in first question, which I have taken from CBSE 2020 paper, means last year paper. This question is from the combination of cells. Alright. Here let's see what question says. Two cells of EMF E1 and E2 have their internal resistances R1 and R2. Deduce an expression for equivalent EMF and internal resistance, means equivalent internal resistance of their parallel combination. Combination is parallel. When connected across an external resistance R, this we have already told that external resistance R is there. Assume that the two cells are supporting each other. Means when two cells in parallel combination supports each other, it means these two are in same direction when arranged. So I have already made the figure for this. ये फिगर नहीं था, मैंने खुद बनाया है यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ E1 और E2 दो सपोर्टिंग सेल्स हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए E1 में करंट I1 बहती है और E2 में करंट I2 बहती है, तो ये बाहर I1 प्लस I2 करंट आएगी. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए इक्विवेलेंट EMF और रेजिस्टेंस निकालते हैं. Here we have given this arrangement. For solution we can see from figure that small r1 and small r2 are connected in parallel. So we can say, अगर मान लीजिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए कि इन दोनों सेल के कंबाइन होने के बाद जो सेल एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन के कारण दिखेगी या हमें इफेक्ट देगी, वो कैसी होगी. तो हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक सेल होगी, मान लीजिए कॉम्बिनेशन से जो ईएमएफ बना इट इज ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर. तो कुछ ऐसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा. ये कैपिटल आर बाहर होगा. तो हम क्या करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि आर, मान लीजिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले ऊपर वाले सर्किट का आर है, देन इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बिकॉज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. हमें दिख रहा है. नाउ हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज या लूप रूल लगाएंगे और उससे हम इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे. सो लेट्स अप्लाई द किरचॉफ लूप रूल. अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप. कौन सा लूप ले रहे हैं, देखिए मैं ऐसे ले रहा हूं, E1 A R B. E1 A R B E1, इस लूप को लेते हुए जब हम इसमें देखते हैं तो पाते हैं I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 कैपिटल R, it is equals to E1. This is equation 1. Similarly, applying Kirchhoff's voltage law in loop E2 A R B E2, this will be I2 R2 plus I1 plus I2 R, it is equals to E2, equation 2. Now we are going to solve using some mathematical method. हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में R2 से मल्टीप्लाई करें, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन में R1 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by R2 and equation 2 by R1 and
एडिंग देम। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए I1 R1 R2 यहां मल्टीप्लाई किया और R1 यहां मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और फिर जोड़ दिया I1 प्लस I2। आप देख पाएंगे यहां भी R1 R2 होगा, यहां भी R1 R2 होगा, प्लस यहां I1 प्लस I2 R एंड मल्टीप्लाइड बाई R2, यहां I1 प्लस I2 R मल्टीप्लाइड बाई R1। तो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 तो रहेगा ही, R कॉमन रहेगा ही, ऐड कर रहे हैं ना, तो R1 R2 यहां से और R1 यहां से ऐड होगा, R1 प्लस R2 मिलेगा। इट इज इक्वल्स टू, अब यहां E1 R2 हो गया, ये E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट I1 प्लस I2 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इन सेकेंड इट इज अगेन डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R केवल बचेगा, और यहां क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इक्वेशन बची। यहां ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन आया, ये आया और ये आया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्विवेलेंट सर्किट, जो इसके इक्विवेलेंट हम ऐसा मान रहे हैं। अप्लाइंग KVL हियर, अप्लाइंग KVL in equivalent circuit, this इसको नाम दीजिए, दिस इज इक्वेशन 3। अप्लाइंग हियर KVL, we will get, मान लीजिए इसमें करंट I बह रही है, ये वही करंट है जो बाहर वाली है, यानी I1 प्लस I2, I इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 स्मॉल r, ऑलराइट, प्लस I1 प्लस I2 कैपिटल R, इट इज इक्वल्स टू E। दिस इज अवर इक्वेशन 4। नाउ कंपेयर इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 3। स्मॉल r का मल्टीपल, जहां I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 ही हमारी I है, तो I1 प्लस I2 का मल्टीपल यहां पे R है, तो ये हमारे स्मॉल r का काम कर रहा है। दिस I1 प्लस I2 R, ये यहां पे अपनी जगह पूरा कंप्लीट है। Here this is EMF, equivalent EMF, this E is actually equals to this much। Then we can write from here, comparing 3 and 4, you will write E is equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, and small r you will write R is equals to R1 R2 upon R1 plus R2। This is your answer। तो ये तो हमारा हो गया जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल जुड़ी हुई हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, तब के केस में। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। इसी में बाद में कुछ चीजें, अब ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें आपको लास्ट में इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर आपकी दोनों सेल E1 और E2 की वैल्यू, सेकंड पार्ट इसका कुछ था, डिटेल में बता दे रहा हूं। E1 इट इज इक्वल टू E2, ये आपको दिया है 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और दूसरा स्मॉल r आपको दे दिया है 2 और कैपिटल R आपको दे दिया है 10 वोल्ट। E1 E2 स्मॉल r और कैपिटल R। तो हमें वोल्टेज अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V निकालना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये वही होगा जो इक्विवेलेंट वोल्टेज जितना करंट से निकल जाएगा। तो आप इसको स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R, VR आपको निकालना है। E1 और E2 दोनों दे दिया आपको
इस R जो है स्मॉल r it is given as 2 ohm and capital R as 10 ohm. You have to calculate the voltage across capital R. तो ये आपके लिए होमवर्क है, सीबीएसई 2020 क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Now next question is based on current electricity। यहां पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, 15 ओम, ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, 3 वोल्ट की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में सेल्स में लगी है। यहां पे कैपिटल आर, ये एक 30 ओम का वो लगा हुआ है, ये बी पॉइंट है, इसको कह लीजिए ई पॉइंट है। यहां पे 5 ओम, 10 ओम एंड हियर इट इज अगेन 10 ओम। दिस इज 30 ohm. So we have to calculate, we have given this arrangement and current is also given. From here it is I equals to 0.2 ampere. So we have to calculate the voltage across BE. ये हमको कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस BE कितना होगा। This question is asked in CBSE 2012 and 2014, ठीक है। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या कहते हैं बिटवीन B एंड E, बिटवीन B एंड E, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको निकालने के लिए क्या है कि B और E, ये दो पॉइंट नहीं है, B और E, इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पॉइंट है आपका C, ये B। देखिए B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर हमें B से E में चलने वाली करंट पता हो और B और E के बीच कितना रेजिस्टेंस टोटल लग रहा है वो पता हो। देखिए यहाँ B और E के बीच में खूब सारे रेजिस्टेंसेस हैं, ये पूरा ही अरेंजमेंट B और E के बीच में लगा हुआ है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले see here this 5 ohm and this 10 ohm, this is in series. Solution, resistance 5 ohm and 10 ohm are in series. तो इस वाले के बीच में अगर हमने R1 नाम दे दिया, सो इक्विवेलेंट, if I say it is R1, it is equals to 5 plus 10, 15 ohm, ठीक है। तो इनके जोड़ का 15 ओम आ गया। अब देखिए ये और ये, अब हम इसको करते क्या है, इस 15 ओम को साथ में ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 15 ओम, ठीक है, 15 ओम। अब आप देख पा रहे हैं कि 30 ओम, 10 ओम और 15 ओम तीनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं। सो नाउ एज 30 ओम, 10 ओम एंड R1, जो भी हमने निकाला R1 आर in parallel, so their equivalent मैंने कह दिया इट इज R2
R2 मान लीजिए उसकी इक्विवेलेंट। तो ये R2 जो होगा हम 1/R2 से निकालेंगे, इट इज 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एज यू सी LCM will be 30, 1 plus 3 plus 2. So it is 6/30. 6/30. 1/R2. So here you can see R2 is equals to 30/6, 6 5 35 ohm. यानी इस पूरे की जगह अब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट यहां बना दूं, इस पूरे की जगह हम कैसा बना सकते हैं, ये हो गया हमारा 8 वोल्ट का, ये हो गया हमारा 15 ओम, यहां से 3 वोल्ट जो उल्टा लगा हुआ है बैटरी, ये हो गया हमारा R, यहां हमें करंट पता है 0.2 एम्पियर से बह रही है। अब इसके बीच जो है, यही आपको ध्यान देना है कि यहां के बीच केवल क्या रह गया, केवल 5 ओम रह गया ना, देखो 5 ओम रह गया केवल, B और E के बीच केवल 5 ओम रह गया। कितना आसान हो गया। अब इसके बाद केवल ये 11 नहीं, ये इक्विवेलेंट है, इससे अब ये दिख रहा है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B and E. So we need the current across B and E, current flowing through this BE, and the and the resistance is also given. तो करंट अब पहले कैलकुलेट करते हैं। करंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि EMF कितना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल यहाँ पे 8 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी मिल के जो दे रही है, वो कितना दे रही है, 8 तो सीधी लगी है, 3 उल्टी लगी है। कुछ उल्टा हो गया क्या सर्किट में? हाँ देखिए भाई, दोनों एक ही दिशा में लगी, ये बैटरी ऐसे नहीं ऐसे लगी हुई, ये अभी तो दोनों सेम दिशा में। ये अब देखिए 8 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी अपोजिट लगी है, तो बड़ी कौन है 8, तो 8 - 3 5 वोल्ट विल बी दी पोटेंशियल, और वो करंट इधर को देगा। दिख रहा है ना करंट अभी 0.2 एम्पियर आ रहा है। करंट हमको दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, वोल्टेज थ्रू सेल्स कितना होगा, हम इसको नाम दे देते हैं V। इट इज इक्वल टू 8 और V, 8 और 3 उल्टी दिशा में, 8 - 3 इट इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, जो यहां पे करंट दे रही है। तो अब देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जरा सॉल्व करिए। मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है अगला। सो द करंट I इज गिवन। नाउ ये करंट निकली कैसे है, जब पूरा ही सारे रेजिस्टेंस अप्लाई हुए, तो रेजिस्टेंस कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, 15 R और ये जो कॉम्बिनेशन बना 5, यानी 15 + 5 + R मिलके हमको ये करंट देते हैं। सो I इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट का, जो हमारा 8 - 3 हुआ, डिवाइडेड बाई करंट, ये रेजिस्टेंस कितना 5 + 15 + R, यानी 20 + R। ये करंट कितनी है 0.2, इट इज इक्वल टू 5/20 + R। तो यहां से हम R निकाल लें, R कितना आ रहा है देख लीजिए, यहां से R की वैल्यू आएगी 5 20, इसको इधर कर दे, 2/10 कर ले, 50 25 हो गया, 25 - 20 R इक्वल टू 5 ओम्स। जब R 5 ओम आ गया, और देखिए यहां पे R भी निकालना था क्वेश्चन में, और हम उसको तो निकाल ही सकते हैं, 0.2 × 5 वोल्टेज अक्रॉस BE, इसको हम नाम दे देते हैं BBE। ये कितना हो जाएगा, करंट में केवल इसके BE के क्रॉस 5 ओम है ना, 0.2 × 5, तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट। तो ये दूसरा वाला हो गया, यानी ये तो मैंने इसीलिए मैंने कहा ये आप खुद से कर सकते हैं।
0.2 करंट है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये इसका पार्ट था, क्वेश्चन में हमें लिख लेना चाहिए कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V एंड R ऑल्सो, R भी निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। This question is asked in CBSE 2017. It is from Meters Bridge experiment. Here, a meter bridge having balance point if found at distance. Balance point is found at a distance L1 with resistance R and S. जब R और S जोड़ा गया तो बैलेंस पॉइंट L1 डिस्टेंस पे मिला। ठीक है, मीटर ब्रिज अरेंजमेंट में। और when X is connected in parallel with S, दूसरे केस में, पहले केस में तो बैलेंस पॉइंट L1 पे मिला, दूसरे केस में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस X S के पैरेलल जोड़ दिया। जब X को S के पैरेलल जोड़ा गया तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू L2, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया L2 की तरफ, यानी L1 की जगह बैलेंस पॉइंट कहां हो गया, L2। सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। X की वैल्यू हमें निकालनी है इन तीनों के फॉर्म में। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले जब केवल इतना अरेंजमेंट जुड़ा था मीटर ब्रिज में, सिंपल मीटर ब्रिज था, तब बैलेंस पॉइंट L1 पे था। जब हमने एक X रेजिस्टेंस, कोई अननोन रेजिस्टेंस, इस S वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ दिया, तब सेकेंड पॉइंट में बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, मान लीजिए L2 की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां तक शिफ्ट हो गया कहीं। ठीक है, तब हमें निकालना है X की वैल्यू L1, L2 एंड S के फॉर्म में। ऑलराइट, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, this will remain, this figure will remain. As we know, the balancing condition of meters bridge is the balancing condition of the Wheatstone bridge, because it is same. From solution, from balancing condition इन फर्स्ट केस, पहले केस में क्या होगा, R S जुड़ा है और L1 बैलेंसिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो R बाई L1 इज इक्वल्स टू S बाई 100 माइनस L1। ऐसा कह सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 मीटर का होता है यानी 100 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा ही प्रैक्टिकल में यूज करते हैं दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं R बाई S इज इक्वल्स टू L1 बाई 100 माइनस L1। दिस इज अवर इक्वेशन 1। इन सेकेंड केस, जब इस तरह का जुड़ गया, अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल जुड़ रहे हैं, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मैंने नाम दे दिया इसको P नाम दे दिया कि X और S मिलके P बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू दिख रही है ना, ये पैरेलल X और S जुड़ा है, तो X S अपॉन X प्लस S। अभी हम P ही यूज करेंगे। इन सेकेंड केस R, जैसे ये R बाई S हो गया तो R बाई P हो जाएगा, दिस विल बी, अब L2 और 100 माइनस L2 हो जाएगा, देन दिस L2 अपॉन 100 माइनस L2। दिस इज इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, यहां पे तो ठीक है, इस वाले को रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे R R कैंसिल आउट हो जाए। ऑलराइट, सो R बाई P मल्टीप्लाइड बाई S बाई R बाई P ऐसे ही रहने थे, L2 100 माइनस L2
मल्टीप्लाइड बाई इसको उल्टा 100 माइनस L1 अपॉन L1. So this is now this becomes S by T. It is equals to L2 by L1. एक तरफ ले लो, ये हो गया 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2. ऑलराइट, नाउ दिस S by T. P की अब हम दो वैल्यू रखते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस एस. तो हम लिख सकते हैं S, एक्स प्लस एस ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा एक्स एस. ठीक है, ये बन गया L2 अपॉन L1. ये यही रहेगा 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2. दिस इज दिस. नाउ एस एक्स कैंसिल आउट. हमने ऊपर से एक x कॉमन ले लिया, एस तो खत्म हो गया, ये खत्म, x बचा, तो मैंने ऊपर एक x कॉमन लिया, तो 1 प्लस एक्स बाई एक्स बचा और नीचे वाला x खत्म. तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एक्स. इट इज इक्वल्स टू L2 बाई L1. यही रहेगा 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2. नाउ सी हियर, इसीलिए 1 को हम उधर लेके जा रहे हैं, इसको यही रख रहे हैं. S बाई एक्स इक्वल्स टू 1 उधर 100 माइनस L1. देखिए L2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 L2 माइनस L2 L1 L1 L2. जब ये 1 इधर जाएगा और माइनस में जाएगा तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ऊपर होगा, माइनस 100 L1 और माइनस माइनस प्लस L1 L2 और नीचे रहेगा L1 100 माइनस L2 L1 100 माइनस L2. ये नीचे रहेगा. अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल, और आप ये देख रहे हैं ये भी खत्म हो गया, इसको उल्टा कर दिया. तो x बाई s इज इक्वल्स टू L1 100 माइनस L2 अपॉन 100 कॉमन ले ली, L2 माइनस L1. s को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, s L1 100 माइनस L2 अपॉन 100 L2 minus L1. This is the expression for x in terms of L1, L2 and S. यही हमसे पूछा. तो हमने क्या इस्तेमाल किया, वेट स्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन, जो मीटर स्विच का प्रिंसिपल है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस. ऑलराइट, और हम वहां के कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन देखेंगे.